आइए आज आपको दिखाती हूँ मैं उत्तर मुखी घर का एक बहुत अच्छा मैप हमने बनाया था और उसका ये 3D वीडियो आपको देखने को मिलेगा। ये उत्तर मुखी घर का बहुत ही शुभ पद है और इसमें हमने ये वीडियो बनाकर दिया है। इसका जो मैप है वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, वहाँ पर इसकी डिटेल मिल जाएगी। बस आपको सिर्फ इसकी छोटी छोटी जानकारी आपको देनी है कि उत्तर मुखी घर जब बनाएं तब आपको ध्यान रखना है कि थोड़ी थोड़ी जगह हमें कई जगहों पर छोड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि वेंटिलेशन जब तक घर में नहीं होगा तब तक घर बहुत अच्छा बनकर तैयार बना लो, लेकिन घर में वास्तु दोष बने ही रहेंगे। घर के अंदर जाने पर ये ईशान कोण का एरिया है, एक तरह से ये खुला है, हवादार है। यहाँ पर बैठिए, हवा का आनंद लीजिए, बालकनी टाइप का यहाँ पर बना के रख सकते हैं। आपको अपने घर के जब इंटीरियर कराएं, जब डिज़ाइन बनाएं तो ईशान कोण को ध्यान में रखकर ही बनाना चाहिए। बहुत अच्छा घर बनकर तैयार होगा। गलत जगह पर गलत चीज़ का निर्माण जब हो जाता है तब भी वास्तु दोष क्रिएट होता है। अग्नि कोण में रसोई घर का उपयोग कर सकते हैं। अग्नि कोण में अगर रसोई घर नहीं बना सकते तो आप पश्चिम दिशा में भी रसोई घर बना सकते हैं। हमने यहाँ पर इन कमरों को और बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है, वास्तु के एक एक एंगल को ध्यान में रखा। ये तो एक 3D छोटा सा वीडियो है, सैंपल के तौर पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये बनने के बाद ये घर कैसा लगेगा। और WNW में यहाँ का टॉयलेट बनाया गया है। पश्चिम दिशा में आपने सीढ़ियों को देखा है कि पश्चिम दिशा में हमने सीढ़ियाँ बनाई हैं। ये हमारा मेहमानों का कक्ष है। आपके घर में जो बेटियां हैं उनके लिए भी इस कमरे का निर्माण कर सकते हैं। जो वायव्य कोण का कमरा है, बहुत छोटा प्लॉट है तो उस पर बहुत अच्छा घर बनाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर मान के चलिए आपको 2 बेडरूम सेट एक मिलता है, जिसमें हमने उत्तर और पूर्व दिशा में काफ़ी अच्छी खाली जगह छोड़ी है, ब्रह्म स्थान को खुला छोड़ा है। पश्चिम दिशा में हमने सीढ़ियाँ दी हैं, नैऋत्य कोण में एक रूम बनाया है, वायव्य कोण में एक रूम बनाया हुआ है। तो और जो टॉयलेट बाथरूम है वो हमने यहाँ पर WNW में दिए हैं। हर कमरे में टॉयलेट बाथरूम नहीं दिए हैं। ये बहुत अच्छा गार्डन है जो पूर्व दिशा और उत्तर दिशा से होते हुए पश्चिम की तरफ खुलता है। यहाँ पर वेंटिलेशन का पूरा ध्यान रखा गया है, क्योंकि जब तक घर बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो जाता है तो घर में रहने वाले लोगों को बिल्कुल भी आराम नहीं मिलेगा, वो भी मानसिक दिमागी परेशानियों से जूझते रहेंगे। तो जब आप एकदम से माइंड फ्री घर बनाना चाहते हैं, आपको आराम चाहिए, अपने घर में सारी सुख सुविधाएं चाहिए, घर में बहुत हंसी खुशी का माहौल रहे और आप चाहें कि हर समय आपका मन करे कि घर में मतलब घुसते ही आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले, तो आप इसी तरह के घर का निर्माण कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैं यहाँ पर बताऊँ कि आप टॉयलेट और बाथरूम जब बनाएं तो वो पश्चिम दिशा के WNW पद पर ही बनाएं, लेकिन जब आपको हमारा टॉयलेट की जगह बाथरूम बनाना हो, जब हमें बाथरूम बनाना हो तो बाथरूम आप उत्तर दिशा में भी बना सकती है, पूर्व दिशा में भी बना सकते हैं। अग्नि कोण में बाथरूम नहीं बनाना चाहिए। बाथरूम का मतलब सिर्फ बाथरूम यानी स्नान के लिए ही यूज होना चाहिए, ना कि टॉयलेट के लिए। तो इस बात को ध्यान में रखकर ही घर का निर्माण करें। और जब रसोई घर बनाएं तो रसोई घर में आपका जो फेस हो खाना बनाते समय पूर्व दिशा की ओर हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और पश्चिम की तरफ होता है, जब पश्चिम दिशा में बनाते हैं तब भी बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन दक्षिण दिशा की ओर अपना फेस करके खाना नहीं बनाना चाहिए। तो आप ऊपर से नीचे तक देख सकते हैं, हमने पश्चिम से लेकर पूरा उत्तर और पूर्व दिशा को खाली छोड़कर इस घर का निर्माण किया है। अगर वास्तु को ध्यान में रखकर निर्माण किया जाता है तब आपको यहाँ पर जगह खाली छोड़नी ही पड़ेगी। आप कम से कम उत्तर और पूर्व दिशा में जगह मतलब खाली छोड़कर घर का निर्माण करेंगे तब भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। उत्तर दिशा में इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ का गेट बड़ा हो, चौड़ा हो, खुला हो। और आगे थोड़ा सा अगर हमें बढ़ा हुआ स्पेस मिलता है, जैसे कि यहाँ पर आपने देखा है कि गेट के बाहर भी हमने एक्स्ट्रा जगह छोड़ी हुई है, तो जब हम ये जगह खाली छोड़ लेते हैं, थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं, तो ये हमारे भाग्य में बहुत ज़्यादा उन्नति करती है, भाग्य उन्नति होती है और हमें बहुत सारी
सुख सुविधाएं बहुत कम मेहनत के बाद मिल जाती हैं। तो ऐसा नहीं है किसी भी दिशा का घर बुरा होता है, सिर्फ हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रख कर ही वहाँ पे निर्माण करना चाहिए। तो ये आप देख सकते हो, ऊपर से पूरा प्लॉट में दिखा रही हूँ, आपको एक एक चीज़ समझ में आ रही होगी कहाँ पर क्या बना है। ये सिर्फ एक 3D मैप है और ये बनने के बाद तो इससे अच्छा और लगने वाला है। ये सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए ये वीडियो तैयार किया गया है, और जब ये बन जाएगा तो इससे भी अच्छा लगेगा, जहाँ पर बैठने पर आपको बहुत ही ज़्यादा आनंद की प्राप्ति होगी। तो आप भी अपना घर इसी तरह बनाइए और आनंद लीजिए अपने पूरे जीवन का। आपको एक्स्ट्रा कमरे चाहिए, बच्चों के लिए चाहिए, तो आप छत के ऊपर भी कमरों का निर्माण कर सकते हैं। तो ये घर कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं।